क्या WWE अब बस कर रही है ब्लड लाइन? वहीं क्यों नहीं अब करने वाली ड्रू मैकिंटायर WWE में रिटर्न? वहीं रिया रिप्ली की इंजरी ने कर दिया नाइट ऑफ चैंपियंस में ये बड़ा चेंज। आइए बात करते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स की आज की अपडेट वीडियो में। सो दोस्तों, आजकल आप लोगों को नहीं लग रहा कि रॉ हो या स्मैकडाउन, हर जगह पे बस एक ही चीज चल रही है और वो है ब्लड लाइन। मानो WWE के पास और कोई स्टोरी बची ही ना हो। रॉ शुरू होती है रोमन के साथ, बीच में उसोस फालतू में किसी से तू मैं करते हैं और एंड में जेकब फाटू किसी को तोड़ते नजर आते हैं। वहीं स्मैकडाउन पे भी ऊसोस बैकस्टेज नजर आते हैं। सोलो भी अपने ब्लड लाइन के दिन याद कर रहे होते हैं और शो के एंड तक बस रोमन की बात कर रहे होते हैं। अब तो दोस्तों ऑडियंस को भी लगने लगा है कि ओवर ही ब्लड लाइन दिखाई जा रही है और जब भी ट्रिपल एच ऐसा दिखाते हैं कि इनके बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, तभी दोस्तों एंड में कुछ नहीं मिलता। और कई लोग ये कह रहे हैं जैसे सैमी ज़ेन के ब्लड लाइन पे आने पे हुआ था, जे ऊसो गुस्सा हो गए थे और रेबेलियस बन गए थे, सेम डिट्टो पैटर्न पे जेकब फाटू के आने पे जे ऊसो गुस्सा नजर आ रहे हैं। मतलब बंदे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम है। तो WWE भले ही ब्लड लाइन की स्टोरी अभी ला रही हो, लेकिन वो भी कॉपी ही है पुरानी वाली की। वहीं एले नाइट भी सेम ही चीज कर रहे हैं, ब्लड लाइन को बुरा भला बोल रहे हैं और एंड में ब्लड लाइन उनके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं जे ऊसो भी अपनी ईट की हाइप की वजह से किंग ऑफ द रिंग के राउंड 1 को जीत गए और शायद लग रहा है कि किंग ऑफ द रिंग के अंदर भी एक समोन ही जीतने वाला है। फिर क्या ट्रिपल एच कोडी की चैंपियनशिप छीन कर जे ऊसो को देंगे और करके दिखा देंगे एक रिस्की बुकिंग जहाँ पे सारे टाइटल्स ब्लड लाइन के पास हों। अगर WWE उस तरीके से NWO वाले डायरेक्शन में जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर WWE रेसलमेनिया तक टाइम काटने के लिए कुछ भी दिखा रही हो तो क्या ही बोल सकते हैं। बात एले नाइट की आई है तो पता नहीं कब तक उनको WWE ब्लड लाइन और MFTs में ही फंसा के रखेगी। बंदे को एक तो सिंगल राइवलरी दे दो भाई। अगर CM पंक के साथ में उनकी एक 1-on-1 राइवलरी हो जाए तो आप इमेजिन कीजिए क्या ही माइक स्किल्स हमको देखने को मिलेंगी दोनों के बीच में। CM पंक को भी अभी एक फ्रेश राइवलरी चाहिए और एले नाइट को भी एक राइवलरी चाहिए। वही दोस्तों, ये ब्लड लाइन भी हील फैक्शन है या फेस फैक्शन है वो भी समझ नहीं आ रहा है। ये चीज वैसे आज के मॉडर्न WWE के अंदर फिट तो करती है, लेकिन किसी एक तरफ तो उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। रोमन को सब लोग एज अ फेस सुपरस्टार चीयर करते हैं, लेकिन काम उनके सारे हरामियों वाले हैं। जनता का भी अलग है, लाइव ऑडियंस में तो बहुत उन्हें चीयर करेंगे, लेकिन फिर यूट्यूब पे आके डिसलाइक बटन की ऐसी तैसी कर देंगे। वही दोस्तों, रिसेंटली UFC का फ्रीडम 250 इवेंट होता है व्हाइट हाउस में, जहाँ पे दोस्तों हम लोगों को रोमन रेंस भी देखने को मिलते हैं। पहले तो लोगों ने भी उनको वहाँ पे ट्रोल किया कि वो ट्रम्प के सपोर्टर हैं इसीलिए वो वहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन मैं उस मैटर पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई कहीं जा ही नहीं पाएगा। लेकिन कॉर्नर मैकग्रेगर ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं रोमन के लिए और वो लिख देते हैं हु, मतलब कि ये कौन है, जो थोड़ा बस क्रिएट कर देती है ट्विटर के ऊपर। और WWE को भी अगर सेलिब्रिटीज बुलाने ही है तो कॉर्नर मैकग्रेगर से बढ़िया सेलिब्रिटी कौन ही होगा। अगर दोनों के बीच में WWE में मैच होता है तो वो देखना काफी एपिक होगा। और कॉर्नर मैकग्रेगर तो वैसे भी थोड़ा मेंटल केस ही है, बंदा कब रियल का पंच मार दे कुछ नहीं पता। वही WWE कॉर्नर जैसे सेलिब्रिटीज को तो अभी तक नहीं बुला पाई है, लेकिन एरिक आंद्रे, जिनको कुछ लोग कार्लिटो बोलने लग रहे थे, उनको बुला लेती है और उन पे जेकब फाटू अटैक करते भी नजर आते हैं। एक्चुअली दोस्तों, एरिक आंद्रे की मूवी आने वाली है जॉन सीना के साथ में, लिटिल ब्रदर, और उस चीज का प्रमोशन वहाँ पे नेटफ्लिक्स ने एक तरीके से किया था। साथ ही एरिक रोमन के साथ में स्ट्रीट फाइटर में भी नजर आने वाले हैं, तो बंदे के थ्रू थोड़ा नेटफ्लिक्स WWE में प्रमोशन करवा रही है। वहीं लिटिल ब्रदर मूवी की बात करें तो थोड़ा सक्सेसफुल तो हुई है नेटफ्लिक्स इस तरीके से प्रमोशन करवाने में, और अगर कोई चीज नेटफ्लिक्स के लिए सक्सेसफुल साबित हो रही है तो उस चीज को क्रिटिसाइज करने का रीजन तो नहीं बनता। साथ ही दोस्तों, नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए केज मैच सेट होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का जनता का कहना है इनकी राइवलरी कब खत्म होगी। हमें लग रहा था सेथ वर्सेस रोमन का कुछ मैच हो सकता है, WWE ने वो चीज टीज भी की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ समर स्लैम तक वो लोग इसी विजन की स्टोरी को घिसने वाले हैं। दोस्तों, विंस मैकमैन का मिड कार्ड की स्टोरीज के लिए भी एक पैटर्न था जो मुझे अच्छा लगता था कि वो 4 मंथ मैक्स एक स्टोरी चलाया करते थे और फिर दोनों रेसलर्स को एक नई डायरेक्शन में भेज दिया करते थे। वहीं विजन की बात करें तो ऑस्टिन थ्योरी आशिकी में चूर हो रहे हैं, लोगन पॉल का हाथ टूटा पड़ा है, ब्रॉन ब्रेकर का बदला ही पूरा नहीं हो रहा, वर्ल्ड टाइटल की तो बाद में सोचेंगे, ब्रॉन्सन रीड घर पे बैठे हुए हैं और पॉल हेमन भी लास्ट रो पे हमें नजर नहीं आए। वो भी सोच रहे हैं जब सभी नल्ला पाव है तो मैं क्या करूं, भजिया तलूं। ओवरऑल दोस्तों, विजन हटाओ योजना जल्दी WWE को चालू कर देनी चाहिए और ट्रिपल एच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि विजन का ये जो फैक्शन सेथ रॉलिंस के कंधे पे उन्होंने बनाया था वो एब्सोल्युटली फेलियर निकला। जो बंदा अपनी इंजरी नहीं संभाल पाता वो 4 बंदों की जिम्मेदारी कहां ही लेगा। वहीं दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर, जिनको हमने लास्ट रेसलमेनिया पे देखा था, रूमर्स थे कि वो समर स्लैम पे रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों समर स्लैम पे रिटर्न नहीं करने वाले हैं। उनकी बड़ी फिल्म आने वाली है हाईलैंडर हेनरी कैविल के अपोजिट, और अब जब सुपरमैन के स्टार के साथ आपको मूवी मिल रही हो उसके बाद और मूवीज का ऑफर आना तो बनता ही है, तो उनके लिए और ज्यादा अच्छी मूवीज का ऑफर आ रहा है। वहीं WWE की बात करें तो क्रिएटिवली अभी उनके लिए कोई खास चीज है नहीं, तो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर
मैकिंटायर को तो हॉलीवुड में ही अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाथ पैर तुड़वा के कोई फायदा नहीं है। 2-3 दिन में रिलीज कर देंगे तो घर का लाइट का बिल भरने कोई नहीं आ रहा। साथ ही जब भी अब वो रिटर्न करने वाले हैं एज अ फेस सुपरस्टार ही वो रिटर्न करेंगे और जेकब फाटो से भी अपना बचा हुआ हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों रिया रिप्ली को क्लैश एट इटली में हो गई थी नी में इंजरी और उस वजह से नाइट ऑफ चैंपियंस में तो अब वो नजर नहीं आने वाली है। उनकी जगह बताया जा रहा है कि उनका मैच रिप्लेस कर दिया गया है टिफनी स्ट्रैटन के मैच के साथ में और अभी क्लियर नहीं है कि वो कब तक वापस रिटर्न कर पाएंगी। भाई दोस्तों जेड कारगिल की बात करें तो रिसेंटली उनकी विग निकल गई थी, लेकिन उन्होंने समहाउ फिर भी वहां पे मैच को कंप्लीट किया था। और वुमेन रेसलर्स के साथ में दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, कभी अटायर में दिक्कत हो जाती है तो कभी बालों में, इसीलिए एज अ वुमेन रेसलिंग करना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और अजीब अजीब कपड़ों में रेसलिंग करने में मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। वही जेड कारगिल के रियल हेयर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो टकनी है, उनके रियल हेयर ब्लैक कलर के हैं जो कि शायद इतने अपीलिंग उनको लगते नहीं है, इसलिए वो ब्लॉन्ड करवा लेती हैं और कलर बार बार ना करवाना पड़े इसलिए विग यूज करती हैं। कोडी रोड्स की तरह सालों साल डाई लगाओगे तो बाल का क्या ही हो जाएगा, इससे बढ़िया तो विग ही है। साथ ही दोस्तों यूएसए के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है तो काफी WWE सुपरस्टार्स हमें वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो वहाँ पे कुछ और भी लोग देखने को मिले हैं, लेकिन WWE की तरफ से बात करें तो ट्रिश स्ट्रैटस कनाडा के गेम में हमें देखने को मिली थी, फिर लिव मॉर्गन भी जापान वर्सेस नीदरलैंड के गेम के अंदर नजर आती हैं। आगे भी कई सुपरस्टार्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब मैसी हर गेम में हैट्रिक मारेंगे तो और ज्यादा सुपरस्टार्स तो आएंगे ही। सो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स इस वीक की। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।